बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी मालिक्यूल और मालिक्यूल की टाइप्स। मालिक्यूल क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो आज़ादाना तौर पर अपना वजूद बरकरार रखे उसे हम मालिक्यूल कहेंगे। मालिक्यूल की मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं मुख्तलिफ़ बेसिस पे। तो पहली हमारे पास जो टाइप है वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ़ एटम्स, दूसरा नेचर ऑफ एटम और तीसरा आपके पास है साइज़ ऑफ एटम। यहाँ पर एक मालिक्यूल के अंदर एटम्स की जो टोटल तादाद होती है उसे हमें एटॉमिसिटी का नाम दिया जाता है। द टोटल नंबर ऑफ एटम्स present total number of atoms present in a molecule, that is called its atomicity. फॉर एग्जांपल आपके पास H2SO4 है, इसमें टोटल एटम है हाइड्रोजन के 2, सल्फर 1 और ऑक्सीजन 4, तो ये टोटल 7 एटम हो गए। तो इट्स एटॉमिसिटी इज़ 7। ग्लूकोज है, कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6, ये टोटल 24 एटम हो गए। सो एटॉमिसिटी ऑफ ग्लूकोज इज़ 24। तो हमारी जो पहली इसमें कैटेगरी है वो आपके पास है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी की बिना पर जो हमारे पास टाइप्स बनती हैं उसमें पहले आपके पास टाइप है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो मीन वन, ग्रीक वर्ड है ये। एटॉमिक लफ्ज़ एटम से है और मालिक्यूल का मतलब मालिक्यूल, यानी कोई ऐसा मालिक्यूल जिसमें एक एटम मौजूद हो। अ मालिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल एटम दैट इज़ कॉल्ड मोनोटॉमिक मालिक्यूल। और इसकी एग्जांपल में आपके पास सारी के सारी जो नोबल गैसेस हैं वो आ जाती हैं। सेकंड आपके पास एग्जांपल है जी सेकंड टाइप आपके पास है डायटोमिक मालिक्यूल। डाई मीन टू, यानी कोई ऐसा मालिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स, जिसके अंदर 2 एटम हों, वो उसे हम डायटोमिक मालिक्यूल का नाम देंगे। जैसे आपके पास H2O2, Cl2, HCl, ये आपके पास CO, ये सारे के सारे मोनोटॉमिक मालिक्यूल में है जी। थर्ड वन आपके पास है जी पॉली एटॉमिक मालिक्यूल। जब एटम्स की तादाद क्या हो जाए, मोर देन 2 हो जाए, तो फिर आपके पास है मोर देन 2 एटम्स अगर मालिक्यूल में पाए जाएँ, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये सोन सारे बन जाएंगे पॉली एटॉमिक मालिक्यूल। फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर है, अमोनिया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ग्लूकोज, ये सारे के सारे पॉली एटॉमिक मालिक्यूल में आ जाएंगे। सेकंड जो आपके पास मालिक्यूल की क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मालिक्यूल। और इसमें हमारे पास 2 ही टाइप्स हैं। पहला है होमो विच मीन्स सेम, और हेट्रो ये दूसरी टाइप है विच मीन डिफरेंट। होमो एटॉमिक मालिक्यूल ऐसा मालिक्यूल जो डिफरेंट सेम टाइप ऑफ एटम पर मुश्तमिल हो। सेम टाइप ऑफ एटम यानी मालिक्यूल के अंदर जितने भी एटम हैं वो सारे के सारे एक जैसे एटम हैं, वो होमो एटॉमिक मालिक्यूल कहलाएंगे। इनका दूसरा नाम होमो न्यूक्लियर मालिक्यूल भी कहा जाता है, क्योंकि इस मालिक्यूल में सारे का सारा जो एटम्स हैं वो दोनों के न्यूक्लियस सेम है। 2 हाइड्रोजन है, दोनों के न्यूक्लियस सेम है। यहाँ 2 नाइट्रोजन है तो दोनों के न्यूक्लियस, दोनों एटमों के न्यूक्लियस सेम होंगे। पहले नाइट्रोजन में जितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मौजूद होंगे, उसी तरह दूसरे एटम में भी उतने ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन मौजूद होंगे। लेकिन दोनों का न्यूक्लियस दूसरे अल्फाज में सेम है, इसलिए इनको हम होमो न्यूक्लियर मालिक्यूल भी कहते हैं।
हेट्रो एटॉमिक मालिक्यूल ऐसे मालिक्यूल हैं विच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, डिफरेंट एटम उसके अंदर मौजूद हों। जैसे आपके पास HCl है, आपके पास अमोनिया है, वाटर है, इस तरह की हमारे पास एग्जांपल्स हैं जो हेट्रो एटॉमिक मालिक्यूल में इंक्लूड की जाती हैं। लास्ट वन कैटेगरी है जी ऑन द बेसिस ऑफ साइज़। तो इसमें दो हमारे पास कैटेगरी आ जाती हैं, माइक्रो मालिक्यूल्स एंड मैक्रो मालिक्यूल्स। माइक्रो मालिक्यूल्स क्या हैं, विच है वेरी एक्सट्रीम स्मॉल मालिकुलर मास, जिनका मालिकुलर मास कम होगा उन्हें हम माइक्रो मालिक्यूल्स कहेंगे। जैसे आपके पास वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्लूकोज वगैरह, ये माइक्रो मालिक्यूल्स में आ जाएंगे। जो हमने डिस्कस करना है वो सेकंड टाइप है हमारे पास मैक्रो मालिक्यूल्स, मालिक्यूल विच हैव लार्ज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। कोई ऐसा मालिक्यूल जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के एटम्स हों बहुत ज़्यादा तादाद में, उन्हें हम मैक्रो मालिक्यूल्स का नाम देते हैं। एग्जांपल में हम है प्रोटीन है, क्लोरोफिल है, कोलेस्ट्रॉल है, हीमोग्लोबिन है, ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ मैक्रो मालिक्यूल्स। Now we will discuss what is hemoglobin. Hemoglobin क्या है? Hemoglobin is a macromolecule which is found in blood. Human blood के अंदर ये मौजूद होती है। अब ये कितना बड़ा मालिक्यूल है इसको देखिएगा ज़रा। ये 10,000 करीब एक मालिक्यूल के अंदर 10,000 एटम होते हैं एंड इट इज़ 68 टाइम्स हैवियर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। कि इसका मतलब क्या है कि अगर आप एक हीमोग्लोबिन का मालिक्यूल लें और उसे आप एक विंग बैलेंस में रख दें, पलड़े में रख दें वज़न करने, और उसके दूसरे विंग बैलेंस में आप क्या करें, हाइड्रोजन लें, कितने 68,000 एटम रखें, तो देन फिर दोनों का वज़न बराबर होगा। तो ये यहाँ से आपको ये नज़र आ रहा है कि इट इज़ अ मैक्रो मालिक्यूल, कि एक हीमोग्लोबिन के मालिक्यूल का जो मैस होगा, जो वज़न होगा, वो 68,000 हाइड्रोजन एटम मिलकर उसको बराबर करेंगे एक मालिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन को। हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है और क्या ये रोल प्ले करती है? इट कैरीज ऑक्सीजन फ्राम आवर लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे लंग से ऑक्सीजन लेके जाती है और फिर इसको हम ब्लड कैरिंग प्रोटीन का नाम भी देते हैं। होता क्या है, मैकेनिज्म आप इसमें बायो में डिस्कस करेंगे। हीमोग्लोबिन कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन जिस पार्ट में जाता है जहाँ उसने ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है, ये वहाँ पहुँचता है और वहाँ पर ऑक्सीजन डिलीवर कर देता है, और उस हिस्से से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर दोबारा ये हमारे लंग्स की तरफ आ जाता है। तो हीमोग्लोबिन बेसिकली एक ट्रांसपोर्ट का काम करती है। इट कैरी ऑक्सीजन फ्राम लंग्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और फिर जब ये वापस आता है हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर होता है, तो वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उठाता है, उसको कैरी करता है, लेके आता है, और ये फिर दोबारा लंग्स को डिलीवर कर देता है। एंड पे छोटा सा हमारा टॉपिक है, ये डिफरेंस है, छोटी क्लास में आपने देखा होगा एटम और मालिक्यूल में डिफरेंसेस, ये आपने डिस्कस किया होगा। इसको ज़रा जल्दी से विजुअलाइज देख लेते हैं इसको। पहले तो पॉइंट इसका डेफिनेशन आ जाएगा। दूसरा, एटम का हमेशा एक न्यूक्लियस होता है, चूँकि मालिक्यूल में दो एटमों से मिलकर बना होता है, इसलिए उसमें न्यूक्लियस एक जैसे भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। एटम को हमेशा हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हाइड्रोजन है आपके पास है, सोडियम है Na, लेकिन जब हम मालिक्यूल को रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर हम उसे मालिकुलर फार्मूला की शक्ल में रिप्रेजेंट, जैसे फार्मूला वाटर H2O, फिर मुकालिफ मालिकुलर फार्मूला लिखा जाता है। इट टेक पार्ट इन ऑर्डिनरी रिएक्शन में हिस्सा लेता है, लेकिन ये इंडिविजिबल और ऑर्डिनरी रिएक्शन में डिवाइड होता है। H2 मालिक्यूल है, तो जब ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेगा तो ये टूट जाएगा और HH प्रोड्यूस करेगा। ठीक है जी, ये आपके पास है। इट गिव्स लाइन स्पेक्ट्रम, इट गिव्स बैंड स्पेक्ट्रम,
तो ये डिफरेंस है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था ये टोटली शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर था। होमोएटॉमिक हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है, शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल, दीज आर सम इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। उम्मीद है जी आपको टॉपिक की समझ आई होगी। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में इसको ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफ़िज़।